तो जैसे आपको पता है मम्मी और डुगू हॉस्पिटल में एडमिट है। आज है 3 अगस्त, तो आज उनका डुगू का है सर्जरी। आज डुगू का सर्जरी जल्दी हो गया तो हम जल्दी जाएंगे। मेरा हाफ डे हो जाएगा स्कूल से, और अगर जल्दी नहीं हुआ तो नॉर्मली टाइम से जाएंगे। तो कहीं सारा प्लान हो गया उल्टा पुल्टा। हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि पहला सर्जरी डुगू का ही है, डुगू मुस्कुराएगा। तो कहीं देखो भाग के पहुँच गए हम डुगू के पास है। ठीक है, उठ गया, निकलते 2 मिनट रुको, निकाल के फिर चलेंगे। अबे अब तो ठीक है ना? हाय डुगू, मुंह घुमा लिया बेचारा। इधर देख, इतना रो रहा है, थोड़ा बर्दाश्त तो करो। अभी तो सर्जरी हुआ, देखो पूरा ढक के रखा हमने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो जैसे आपको पता है मम्मी और डुगू हॉस्पिटल में एडमिट है। आज है 3 अगस्त, तो आज है उनका डुगू का है सर्जरी। तो अभी हम और अवनी घर पे अकेले, उन्हीं को भेजना है स्कूल, क्योंकि डुगू का सीरियल नंबर 4 है सर्जरी में। तो मुझे लग रहा है कि लंच तक हो ही जाएगा, तब तक अवनी स्कूल से आ जाएगी तो मैं उसको लेके चल दूँगा हॉस्पिटल। तो फिलहाल अवनी के स्कूल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मम्मी होती है तो सब कम चुटकी में होता है, मेरे ऐसा लग रहा है पहाड़ ऐसा लग रहा हूँ। कर लेता हूँ बट बहुत टाइम लगता है मुझे, वो छोटे छोटे काम करने में मम्मी फास्ट कर लेती है। जैसे अभी अवनी के लिए लंच तैयार करना है। मैं क्या बनाऊँ, इसलिए मैंने क्या बना दिया, मैगी और एक केला दे दिया। अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट के लिए दूध। इतना मुझसे हो पाएगा, क्योंकि उसके बाल वगैरह बनाने पड़ेंगे यार, तो मेहनत बहुत है। और सुबह उठ के मैं पहले वॉकिंग जाता हूँ, तो ये फिलहाल अभी बंद रहेगा क्योंकि इसको स्कूल छोड़ना है। स्कूल छोड़ के आके फिर मैं नहा धो के पूजा करूँगा थोड़ा, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। मंदिर भी जाऊँगा, उसके बाद घर के काम ख़त्म करेंगे और वेट करेंगे मम्मी के फ़ोन का। जैसे बताएंगे हाँ टाइम होने वाला है, अगर स्कूल से पहले हो गया तो अवनी को स्कूल से उठाऊँगा, फिर जाएंगे हॉस्पिटल, नहीं तो अवनी के स्कूल से आने के बाद जाऊँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हो गई हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए, और अगर आज डुगू का सर्जरी जल्दी हो गया तो हम जल्दी जाएंगे। मेरा हाफ डे हो जाएगा स्कूल से, और अगर जल्दी नहीं हुआ तो नॉर्मली टाइम से जाएंगे। तो एक्साइटेड। तो जैसे इसने कहा, अगर फ़ोन आ गया कि जल्दी सर्जरी हो रहा तो हम सब कुछ छोड़ के स्कूल छोड़ के भागेंगे हॉस्पिटल। तो फिलहाल हो गई रेडी, आपका बैग रेडी। मैं जाके रहा स्कूल छोड़ के आता हूँ, घर के काम ख़त्म करूँगा, उसके बाद वेट करूँगा। मतलब घर काम ख़त्म करके जाऊँगा। मैं थोड़ा मंदिर भी जाऊँगा, पूजा करके आऊँगा। सावन का पहला सोमवार है। फिर घर काम ख़त्म करने के बाद वेट करूँगा मम्मी के फ़ोन का। 90% चांस है कि स्कूल से रिसीव करूँगा मैं, क्योंकि मैं जाता हूँ, रिस्क नहीं लूँगा। मैं तुमको 10-11 बजे आके स्कूल से ले लूँगा, फिर हम चल देंगे हॉस्पिटल, उधर ही बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे ही करेंगे आज। तो कहीं सारा प्लान हो गया उल्टा पुल्टा। हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि पहला सर्जरी डुगू का ही है। तो मैं तो आराम सारा काम करा था, ये अभी स्कूल चली गई थी, भाग के स्कूल से लेके आया हूँ। घर के सारे काम बिखरे ऐसे पड़े हैं। मैं तो नहाया भी नहीं था। मैं कहा यार कम से कम सावन है तो पहला सोमवार नहा लेता हूँ। नहाया और सारे कपड़े ऐसे वॉशिंग मशीन में रखे हैं, क्योंकि मम्मी परेशान हो रही है उधर की, जल्दी आओ हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे हैं उसको। मुझे लग रहा है जब तक हम पहुँचेंगे वो लोग ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट हो चुके होंगे, इसलिए हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही। फटाफट निकलते हैं और पहुँचते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मुस्कुराएगा। तो कहीं देखो भाग के पहुँच गए हम डुगू के पास हैं। डुगू क्या पहना है, देखो गाउन पहना है। हाथ दिखा दो, क्या क्या लिखा है आपने, ये क्या लिख दिया है, देखो इस पर देखो तुम्हारा नाम लिख दिया है, और यहाँ भी देखो तुम्हारा नाम लिखा है। ठीक है, सब कुछ टेस्ट हो गया है, और डुगू अभी रेडी है अंदर जाने के लिए। है डुगू, अंदर जाएंगे। ओ ये सब निकलेगा ना, ये सब निकल जाएगा, डोंट वरी। छोड़ दो ठीक है। हम भाग के सारा काम छोड़ के आए डुगू से मिलने के लिए। फाइनली पहुंच गए। अभी डुगू का सर्जरी हुआ नहीं है, और अभी होगा। अरे बस चेकिंग के लिए जाओगे अंदर ना, देखो इसलिए वो पिन लगाया कि चेक करेंगे। क्या पिन लगाया? तो क्या पता बाहर निकलो तब तक हो भी गया रहेगा सर्जरी, पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा सब ठीक है। सबसे आखिरी पैसे का नाम लिखा है, चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे चल रहा है इसका नाम, बट सर्जरी तो शुरू हो गई है। ठीक है, उठ गया, निकलते 2 मिनट रुको, निकाल के फिर चलेंगे। समझ? ठीक है, तुम्हारा वीडियो बना दी। तो गाइस ये आ गया है ऑपरेशन थिएटर से। मुंह पूरा सूख गया है। सूख नहीं गया, सूख गया है, सॉरी। अबे अब तो ठीक है ना? हाय डुगू,
मुंह घुमा लिया बेचारा। इधर दिखा मुंह। अब वार्ड में जा रहे हैं, ठीक है, अब लोग वार्ड में जा रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पर रोएंगे नहीं, आराम से खाएंगे पिएंगे, 2 दिन रेस्ट करेंगे, निकल जाएगा पैर, फिर चल देंगे, ठीक है। तो गाइस देखो डुगू क्या जुगाड़ कर दिया हमने मोबाइल देखने का। डुगू डुगू तुम्हारा जुगाड़ देख लो कैसे कर दिया, लेकिन इनका मुंह देखो, इतना रो रहा है, थोड़ा बर्दाश्त तो करो, अभी तो सर्जरी हुआ, देखो पूरा ढक के रखा हमने, है ना। मोबाइल देखने का जुगाड़ इनका, बहुत तेज बात नहीं कर सकते हॉस्पिटल में, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बोलो। नौटंकी कर रहा है मुझे लग रहा है, कि सही में दर्द हो रहा है, हैं? तो डुगू जाए घर, हम घर जाए, सुबह क्या खाना है, क्या लेके आऊँ कल? पनीर, चुपा चुप के पनीर रोटी कि पनीर पूरी? पनीर रोटी। तो भी रात हो गई, हम चले घर, ठीक है, आराम से खा पी के सो जाना। तो इसे एसी का है? एसी तो बहुत है इधर, कम करके रखा है, वरना ठंडी लग जाएगी, खांसी हो जाएगी तो दुखने लगेगा, इसलिए एसी कम करवाया है। कल दीदी स्कूल से आएगी, उसके बाद तुरंत हम आएंगे इधर, ठीक है, सब सामान वामान लेके, कपड़े उपड़े, खाना पानी, ठीक है। ज़्यादा तंग कल मत निकल कर। जाएगा पाइप? हाँ कल ये सब निकलेगा, डॉक्टर आएगा ना, पूछेंगे उससे, कल निकालेगा, तो कल तक या शाम तक या घर चलने की तैयारी करेंगे, ठीक है। बाय बाय। चल बाय, निकल रहे हैं। तो गाइस फिलहाल टफ डे के साथ आज दिन की समाप्ति कर रहे हैं। डू का सर्जरी हो गया, अभी कितना सक्सेस है ये तो 10-12 दिन के बाद ही पता लगेगा, जब उसका यूरिन का पाइप निकलेगा और सारी सर्जरी घाव भरेंगे। बट ठीक है, लाइफ में चलता रहता है, ये सब आते रहते हैं, हमको मालूम था होने वाला है, तो बट डूगू थोड़ा सा निराश है, क्योंकि घर की बहुत याद आ रही है उसको, और फिलहाल अभी उसको तो कम से कम 3 दिन और कंप्लीट बेड रेस्ट है, बहुत परेशान है वो। मोरली उसको सपोर्ट दिया, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो मेरे सामने टूट जाता है, थोड़ा मुझसे ज़्यादा लगाव उसकी, तो मैं जब जाता हूँ खुश होता है, जब शाम को निकलना है तो रोने लगता है। बढ़िया करे, कोई बात नहीं, लाइफ है, ये है हमारे हिस्से में लिखा है तो भोगना ही पड़ेगा। उससे लोग बोलते हैं कि मुसीबतों से डरना लाइफ में कभी सीखना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसीबतें तो आएंगी आपकी लाइफ में कभी कभी, उनको फेस करना है हंसते मुस्कुराते हुए। थोड़ी तकलीफ तो आती है, लेकिन हाँ ये है कि चाहे रात कितनी गहरी हो, उजाला तो आता है। तो 1 वीक या 10 दिन की बात है, फिर सब कुछ हमारा लाइफ में नॉर्मल हो जाएगा, पूरी फैमिली एक साथ। फिलहाल मैं और ओनी घर पे आ गए हैं और हमने डिनर कर लिया, मतलब मैंने तो नहीं किया, हमारा फास्ट है, ओनी ने डिनर कर लिया है और हम चले सोने, क्योंकि दिन भर हॉस्पिटल में मेंटली और फिजिकली तो थकान रहती है। फिर कल सुबह जाएंगे, सुबह मतलब अवनी को स्कूल से लेके आऊँगा और फिर लंच करके हम सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। यही डेली रूटीन रहेगा, अगले अभी जितने तक नहीं एडमिट रहेगा, ये हमारा रूटीन रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे को सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले एक नए कल के ब्लॉग में। तब तक थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।